ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 15/4/2022 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो। तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है और बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ने की सहज विधि क्या है? एक बात याद करो, एक बाबा को ही याद करो। उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते, बच्चे ये देह और देह के सब संबंध ये दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा भी बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। तुम मुझे अपना वारिस बनाओ तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। तुम मुझे अपना साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुम्हें स्वर्ग की महारानी अथवा महाराजा बना दूंगा। तुम मुझे भाई बनाओ, तुम मुझे सखा बनाओ तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के सब संबंध से बुद्धियों निकलता जाएगा। गीत है आज का, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी। उनको कहा जाता है शिव और फिर कहते शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता है ना, तो पिता माना ही ये भी बाबा हुए। तो हमको दो बाबा है, कौन से? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। अभी तुम यहां बैठे हो, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बरोबर तुम ब्रह्मा के कौन से बच्चे हो? मखवंशावली धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की तुमने गोद ली है ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना अपना शरीर है।
सबको अपना अपना शरीर है, लेकिन शिव बाबा को अपना खुद का शरीर नहीं है। निराकार परमात्मा को कोई भी आकार या साकार शरीर नहीं है। उनको कहा ही जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहा जाता, कि परम पिता माना वो परे ते परे रहने वाले। तुम आत्माएं भी सब वहां के रहने वाले हैं। वह बाप बहुत ही मीठा है, इसलिए तो उनको ये महिमा देते हैं। कहते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, शिक्षक भी हमें भगवान मिले, भाई भी हमें आप जैसा हो, बाप भी हमें आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को क्या देता है? प्यार और वर्षा देता है। आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी करते नहीं। वर्षा भी ले लेते हैं, सेवा भी करते नहीं। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई तो बस घर अलग कर देंगे। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ तो ये तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो एक ही जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। किसको बच्चा बनाओ? शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ। अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख देंगे। फिर इनको तुम साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि का योग तोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो सब तुमको दुख देने वाले, उनसे तुम्हें सदा काल का सुख मिलना नहीं है। बाप कहते हैं हम तुमको सुख ही देंगे। देखो, बाबा तुम्हारे संग खेलते भी हैं, समझते हो कि हम भाई से खेलते हैं, भाई होने से भी सुख देते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो तुम सब संबंध एक उनके साथ रख और सबसे तोड़ दो। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूं। तो ऐसे बाप के साथ बुद्धियोग रखना है और खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई भी कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है, तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं। ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखने पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली है ना।
तो तुम्हारे कितने रमणीक नाम पड़े, याद भी करते हैं, हे पतित पावन, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, क्या कहते, श्री कृष्ण के जैसा पति मिले, उनके जैसा बच्चा मिले, समझते हैं कि वो स्वर्ग का मालिक है। और एक तरफ कहते हो स्वर्ग का मालिक है, और दूसरी तरफ फिर उनको द्वापर युग में लेके गए। तो यह है भूल। यह सब भूलों का निवारण कर बाप आकर अभूल बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं, भूल कराने वाली है माया। और सतयुग में माया होती ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए, तुम ये सबको समझा सकते हो कि वहां माया होती नहीं। यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। अच्छा, ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है ना कि तुमको किसने दिया, तो क्या कहते? कहते भगवान ने दिया। बाप है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं। बाबा हमको मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं। बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में हम शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्य को कभी भी देवता तो नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम हैं दैवी कुल के, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। अभी फिर बरोबर हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। आधा कल्प पूज्य रहे, आधा कल्प पुजारी बन जाते। और बाबा कहते मैं तो सदा पूज्य हूं। भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूं। तुमको कहता हूं निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? मैं सभी रूपों से तुम्हें सुख देने आया हूं। वो सब तो तुमको दुख ही देते हैं। अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देने आया हूं। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, तब तो सब उसको याद करते हैं। क्या कहते? हे शिव भोला भंडारी झोली भर दो। अब तुम जानते हो कि हम विश्व के मालिक बनने के लायक बन रहे हैं। बाबा हमें न लायक से लायक बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं, और वो भी 21 जन्मों के लिए। शिक्षा देते हैं, उच्च पद पाकर नाम वाला करो। बच्चों में भी सब एक समान है क्या? नंबरवार होते हैं। जो जितना पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं।
तुमको अब बेहद का बाप मिला है, तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम ही है कल्याणकारी, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तुम अभी स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। जितना जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सबसे तुम्हारा ममत्व मिटता जाएगा। सबसे तुम्हें ममत्व मिटाना भी है। कहते हैं बाबा कैसे मिटाए? बाबा कहते तुम मुझे अपना ट्रस्टी बना लो, सब कुछ तेरा बाबा का। फिर राय लेते रहो हर बात में कि इस हालत में क्या करना है। बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा। तुम्हें घर बार का सन्यास नहीं करना है। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं, फिर भी पवित्र तो रहते हैं, तो कुछ मदद तो करती है। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति कर सकते हैं, नहीं। पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। बाबा तो यहाँ दोनों को नंगन होने से बचाते हैं। बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं। अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे, शिव बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे, तो वो भी तुमको वर्षा देंगे। जो जितना वर्षा देते, जो जितना बाबा को अपना बच्चा बनाते, तो बाबा क्या कहते? उतना हम उसे रिटर्न में देंगे। जितना उतना, जो जितना बाबा को अपना वारिस बनाएगा, उतना बाबा भी रिटर्न में देंगे। परंतु हाँ, स्वर्ग में देंगे, यहां नहीं। मुझे जो तुम देते हो वह भी मैं तुम बच्चों के ही तो काम में लगाता हूं। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक बनता नहीं हूं, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ही ये मकान आदि है, ये प्रदर्शनी, वह भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। जितना चाहे उतना मेरे से ले लो। बाबा फिर से कह रहे मुझे अपना वारिस बनाओ या न बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो, बाकी पवित्र रहो और एक बाप की याद में रहो, तो अंत मते सो गते हो जाए। चलो मुझे अपना वारिस बनाओ चाहे नहीं बनाओ, अपने बच्चों को ही अपना वारिस बनाओ, कम से कम पवित्र रहो और एक बाप की याद में रहो, तो भी तुम्हारी अंतमते सो गते हो जाएंगी।
बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, बस बाप को और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उसको वर्षा तो मिलना ही है। अब तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया, फिर हराया। अब बाप फिर से कहते तुम मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ दो। बाबा कहते मैं आत्मा से बात करता हूं, ऑर्गन्स द्वारा। बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई है, कि शरीर तो आ ना सके। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। अब तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। सतयुग में आत्मा अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गया। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे, तुम्हारा क्या जाता है? आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। स्वर्ग में रोने का नाम निशान भी नहीं है। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो। अब फिर से अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे कि फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं, और यहाँ तो निराकार परमात्मा, वो तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, वह सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते देखो तुम 63 जन्मों से पतित बन पड़े हो। तब तो पुकारते हो, हे सद्गति दाता, हे मुक्तेश्वर, हे पाप कटेश्वर, आओ। अच्छा बाप आया है, क्या कहते? कहते तुम मेरी मत पर चलो तो तुम उच्च पद पाएंगे। यह है श्रीमत, श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत। बाबा है ही श्री श्री, जो आकर क्या से क्या बनाते? भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते। अब तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये चक्र है, फिरता ही रहता है। न आत्मा मिटती है, न उसका पार्ट कभी मिटता है। ये बना बनाया खेल है, इनसे कोई भी छूट न सके। बाप कहते हैं मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ। तुम फिर कितने हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ तो कोई भी मुझे नहीं जानते, हरकती दे देते। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते? कितनी सहज बात है। बाबा कहते माया आएंगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना।
जो शिव बाबा के सिवाय तुम्हें कोई की भी याद न आए और कोई की भी याद न पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी ऐसे याद करने की प्रैक्टिस करो। फिर आखिर अंत मते सो गते तुम्हारी हो जाएंगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होंगी तो सजाएं खूब खाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं, उसको जीवघात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात नहीं होता। आत्मा तो अमर है। यह सब धारण कर बाप की याद में रहना है तुम्हें, और सबसे ममत्व मिटा देना है। ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। समझना है अब हमें वापिस जाना है। यहाँ कोई भी मजा नहीं है। अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे। मरने के पहले अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है। तुम सब कौन हो? शिव शक्तियां, मेल अथवा फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान इसमें जास्ती है। तुम सब कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी है और अधर कुमारियां भी हैं। ब्रह्मा कुमारी माना किसको ब्रह्मा कुमारी कहेंगे? जो निर्विकारी रहती है। वो भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं। ऐसे भी बहुत है जो छोटेपन से ही ब्रह्मचार्य रहते हैं। जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले गए हैं, सो अब फिर से कर रहे हैं। ये सब मंदिर आदि, ये सब टूटेंगे, फिर से भक्ति मार्ग में बनेंगे। ये सब बातें धारण करने की है। ये अपने साथ बातें करनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। भगवान वाच है, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं। मनुष्य, कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान है नहीं। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान दे नहीं सकता। इनकी आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुन रही है। ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का, भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे लिए है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने, उनकी पूजा करना, ये तो कुछ भी नहीं है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना, ये तो कुछ भी नहीं है। हम भी पूजा करते थे, ब्रह्मा बाबा हम भी करते थे, परंतु जानते नहीं थे किसकी पूजा कर रहे। अभी जानते हैं। शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप कहते हैं, अब तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? बाप कहते, अब तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? क्यों?
अब ये तो सब भस्म हो जाना है। किसके लिए कमाते हो? क्योंकि पोतरे पोत्रियां अब कोई भी रहेंगे नहीं। क्यों? सब मरने वाले हैं। तो किसके लिए माथा मारते हो? तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, गम गुरु धीरे गुरु गीता गुरु सत्य गुरु ब्राह्मण परिवार मैं बाबा का बाबा मेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। ये पुराना शरीर है, इसे साक्षी होकर के चलाना है। ये पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। 2 नंबर है, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई न हो। वरदान है, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिसको यह बैलेंस रखना आता है, वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये नहीं हो सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्लोगन है, गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना, यही महादान है। गुण मूर्त बनना और सर्व को भी बनाना, यही महादान है। अच्छा, ओम शांति।